हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सबके सब। अभी आप ज़्यादातर लोग यहाँ पर जो मौजूद होंगे शायद एक बात देखना, ये जब लेक्चर पढ़ाया गया था ना तब आप मौजूद थे क्या? अपने आप से सवाल करके अपने आप को जवाब दे देना, मुझे मत बताना, ठीक है? तो मुझे भी बता देना, जरा देख लेंगे कमेंट बॉक्स में, थोड़ा कर रहा आइडिया लग जाएगा अपने आप को कि जब ये लेक्चर पढ़ाया गया था ना आप मौजूद थे क्या वहाँ पर। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये भी बता देना कि आप एनडी की प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट हो क्या, ये दोनों बातें प्लीज़ बता देना, ठीक है? एनडी एस्पिरेंट आप हो कि नहीं, और आपने लेक्चर के दौरान आप थे कि नहीं, ये दोनों बातें प्लीज़ मुझे बता देना, मैं फिर आगे की बातें कर लेता हूँ। तो देखो बात ये है, ये लेक्चर मुझे अभी सेशन इसलिए लेना पड़ रहा, मुझे बात इसलिए बतानी पड़ रही है आप लोगों को क्योंकि जो स्टूडेंट एनडी की प्रिपरेशन कर रहे थे, मैंने इस एनडी के बैच को शुरू किया अभी, आज इसका लगभग 17th या 18th लेक्चर आज हमारा इसका हुआ है। हर एक लेक्चर की जो लिमिट रहती है वो 1 आवर प्लस रहती है। हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं जो असल में एक स्टूडेंट की नीड होती है, वो हम वहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। हम वो काम नहीं कर रहे होते कि यार एक दिन में ये हो जाएगा और 2 दिन में वो हो जाएगा और तीसरे दिन तो आप बिल्कुल ही तबाही मचा दोगे। ऐसा वाला काम हो भी नहीं सकता और कभी हो भी नहीं पाएगा। अब जो उस बात पर भरोसा रखता है, हो सकता है यार आप भी रखते हो उस पर भरोसा, तो जितना जल्दी जान ले सच को तो बेहतर रहेगा। इन चीज़ों से कुछ होता नहीं। आप खुद ही देखें, आज से पहले भी आपने 2-3 साल तो एटलीस्ट आपको ऑनलाइन पढ़ते हुए हो ही चुके होंगे, तो कितना हो गया वैसे वैसे काम करके, कुछ नहीं होता। शॉर्टकट वगैरह मार के कुछ नहीं होता। आपको अल्टीमेटली अगर आपने डिसाइड करा है किसी चीज़ के लिए तो आपको उसको पढ़ना ही होगा। आप तो फिर भी एनडी एस्पिरेंट हो सकते हैं। इस लेक्चर को कुछ लोग वो भी हैं जो बिल्कुल एनडी एस्पिरेंट नहीं है, जो जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो उसकी भी प्रिपरेशन नहीं कर रहे, जिन्होंने 12th पढ़ा है या जो 12th में अभी हैं, वो चीज़ों की इंपॉर्टेंस देखकर उसको आँख करें। वो ये नहीं देख रहे कि यार कि क्या टैग लगा हुआ, कितने लाइव लर्नर्स आ रखे हैं देखने के लिए, कितने लोग देख रहे हैं, कितने व्यू हैं इसमें, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, ये देखकर हम आइडिया लगाएंगे। ये एक बहुत बड़ी आयरनी है जो मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए ठीक नहीं है। ऐसा हर किसी के साथ होता है जनरली, पहले होता था, अब तो लोग धीरे धीरे समझ गए हैं। पहले क्या होता था ना, ऐसा होता था कि जिसके सबसे ज़्यादा व्यू, जिसके सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं, सबसे अच्छा पढ़ा रहे या सबसे अच्छा कंटेंट है। सिर्फ पढ़ाई में नहीं, हर चीज़ में ऐसा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये मैं एज अ काफ़ी यूट्यूब में 2-3 साल से हूँ, तो तब से 2-3 कहूँ या 3-4 कहूँ, चलो उतना ही कह लो, तब से। और दूसरा, आप भी खुद एज अ स्टूडेंट आपने भी चीज़ें ऑब्जर्व कर ली होंगी कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना? तो मैं भी आपको अपने एंड से बता रहा हूँ, अगर आप अभी भी इस गलत फहमी में हो कि यार ये सब चीज़ें जो मैंने कही मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा बोलते समय वैसे तो, लेकिन बताना तो पड़ता ही है बातों को आपको, ठीक है ना? तो ये जो लेक्चर है ना, इतना एफिशिएंट लेक्चर्स चल रहे हैं, इतने एफिशिएंट लेक्चर्स चल रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक जेन्युइन पढ़ाई करना चाहते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मतलब अभी आप लोगों को मोटिवेट करना नहीं है। ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये अभी भी उन नीडी स्टूडेंट्स तक पहुंचे जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इस एग्जैक्ट चीज़ की ज़रूरत है जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन उन तक ये पहुँच नहीं पा रही। अब ये कुछ भी इसके टेक्निकल रीज़न या कुछ भी हो सकते हैं, आप लोग शेयर नहीं करते, वो भी इसका रीज़न हो सकता होगा, लेकिन आप लोग करते भी हैं वैसे शेयर, तो इसीलिए आज हम 100K प्लस सब्सक्राइबर पहुँचे यार, ऐसे थोड़ा ना पहुँचे, शेयर किया हुआ तभी तो पहुँचे। हाँ ठीक है, तो प्लीज़ इन लेक्चर्स को, अगर आप उन लोगों में से हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए की या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जेईई की, अगर आपको कॉन्सेप्ट की भूख है, अगर आपको लगता है कि यार हमें कॉन्सेप्ट आने जरूरी इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, तो आप इन लेक्चर्स को जरूर फॉलो करा करो। पहले इसकी टाइमिंग सुबह की थी 8 बजे की, अब इसकी टाइमिंग बदल के शाम की हो गई है 8 बजे की। रात में 8 बजे हमारी क्लास चलती है, 1-1.5 घंटे की हमारी क्लास हमेशा चलती है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैंने अभी तक इसमें आपको क्या क्या करा दिया, मैंने आपको सेट्स पढ़ा दिया, मैंने आपको रिलेशन फंक्शन पढ़ा दिया, मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा दी, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा दी, स्ट्रेट लाइन पढ़ा दिया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा दिया, सर्किल पढ़ा दिया, एलिप्स पढ़ा दिया, पैराबोला पढ़ा दिया और हाइपरबोला आज पढ़ा दिया। तो ये इतने लेक्चर्स मैंने इसके पढ़ा दिए। बाकी जो बच्चे हैं वो भी हम धीरे धीरे कर लेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब हम सब कुछ कर चुके होंगे, अब फिर आप आओगे, फिर मैं ये नहीं रखना चाहता, अपनी एंड से मैं कुछ कमी नहीं रखना चाहता, वरना तो कभी कभी मन करता है कि ऐसे वीडियो ना बनाऊँ मैं, आपको आके जानकारी दूँ ही ना, क्योंकि खुद ही पता कर लोगे। फिर मन में आता है कि यार नहीं, ये भी मेरी जिम्मेदारी होती है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ 1-1.5 घंटे, तो मुझे 2-5 मिनट का एक वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों तक पहुँचानी चाहिए। हो सकता है आप तक इन्फॉर्मेशन ना पहुँच पाए। दूसरी बात, ये लेक्चर वो लेक्चर हैं जो पेड कैटेगरी के लेक्चर हैं। अगर आप लोग इन्हें देख पा रहे हो या आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले, तो थोड़ा सा आपको इसे सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि मैं लिटरली बोल रहा हूँ ये पेड लेक्चर ही हैं, पेड लेक्चर थे ये, अब पेड नहीं है। मैंने इसका कॉस्ट नहीं रखा, 0 रखा हुआ, 0 रुपीज़ कॉस्ट वाइज, ठीक है ना? तो अब क्या है, मुझे समझ में आ गया रुख, मुझे समझ में आ गया स्टूडेंट का। स्टूडेंट को मतलब नहीं, स्टूडेंट को जब तक पेड ना बोला तब तक समझ नहीं आता कि पढ़ाई क्या होती है, तो मुझे इसको अब पेड करना पड़ेगा फिर, तो मैं भी इसे पेड भी कर दूंगा जल्दी से फिर, अगर मुझे हालत इसी तरह की नज़र आई, ठीक है ना?
तो इसीलिए स्टूडेंट जब तक ये लेक्चर हो फ्री, कोई भरोसा नहीं आज ही पेड ना हो जाए। जब मैंने वीडियो बना के कभी भी मुझे पता कुछ भी लग सकता है, तो मैं उस हिसाब से काम करूँगा। तो अभी तक जब तक ये पेड लेक्चर थे आपने इनको देख लेना चाहिए था, वो थे नॉन पेड थे, तब तक आपको उनको देख लेना चाहिए था, फ्री लेक्चर्स थे अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं। पेड भी करूँगा तो ज़्यादा फ़ी नहीं रखूँगा, ठीक है ना, ठीक ठाक ही रखूँगा, ठीक है। तो ये हो सकता है कुछ, ये जस्ट एक जानकारी, एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को थी। 8 बजे हमारी रेगुलर लाइव क्लास चलती है। मैं 1 हफ्ते तक सिर्फ एनालाइज करूँगा कि मुझे अब इसके साथ क्या करना है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से पूरे एफर्ट्स दे रहा हूँ। अब मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट्स को इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता लग रही, उसके कारण मुझे अब इस लेक्चर को पेड करना होगा। आप में से कुछ स्टूडेंट हैं जो ये कहते थे कि सर हम शेयर कर देंगे, पता नहीं क्यों आप लोग मेरे से ऐसी बातें करते हो कि सर हम लोग शेयर करेंगे तो फिर ये जो दूसरे तीसरे बाकी बच्चे हैं वो सब के सब भी अच्छा कर लेंगे, ऐसे कमेंट्स आते हैं लिटरली कुछ हो गए जो कुछ ज़्यादा ही समझदार स्टूडेंट है, सो कॉल्ड ज़्यादा समझदार हैं। वो ऐसा कहते हैं कि सर हम दूसरे को शेयर कर देंगे तो फिर हमारे सिलेक्शन में कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जो पढ़ा रहे हो तो हमें समझ में आ जाता है इजीली, तो दूसरे को भी इजीली आ जाएगा, तो इसीलिए हम नहीं बताएंगे। और बनना क्या है उन्हें, ऑफिसर। बताओ ऑफिसर की सबसे पहली बात क्या है, अपने बारे में नहीं सोचता, आपको कमांडेंट बनना है। आगे जाकर आपको पूरी अपनी जो आपके पीछे की जो पूरे पीछे आपके जो आपकी बटालियन होगी उसको आपने संभालना है। अब वहाँ आप अपने बारे में ही सोचते रहोगे तो हो गया, फिर जब सामने से गोली आती है तो पहले अपने को लेनी पड़ती है, ठीक है ना। अब यहाँ ये नहीं कि सनी देओल की पिक्चर तो देखिएगी बॉर्डर में, तो जो था एक बार दोबारा देख लेना। तो सनी देओल का जो काम है वो आपका भी काम है, वैसा वाला काम है, आपको चीज़ों को लीड करना है। तो आपको पीछे रहकर नहीं चलना, और आपको इतनी छोटी सी इतनी मानसिकता लेके नहीं चलना अपने दिमाग में। आप यहीं पर इतने से में अगर इतना सोचते रहो तो यार हो गया, फिर तो वहाँ तो ज़िंदगी का सवाल रहता है, वहाँ क्या सोच लोगे फिर तो आप। तो इस तरह की प्लीज़ मेंटालिटी अपने दिमाग से हटाएं, और ये शोभा नहीं देता आपको, ठीक है। तो एक तो लेक्चर को आपने शेयर करना है, लाइक वगैरह वो दूसरी बातें होती है, वो करना चाहिए आपको। लाइक अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब आप लोगों ने अपने आप के लिए करना चाहिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे बहुत दिनों से लग रहा है मुझे बतानी चाहिए, ठीक है। और कुछ तो नहीं, अभी बोल देता हूँ फिर बाद में याद आएगा। और क्या था और कुछ खास याद सा नहीं आ रहा अभी। और मैंने वो बता दिया, ये बता दिया, ठीक है। तो यही बात है स्टूडेंट जो आपसे कहनी थी। अब उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी लाइव क्लास चलेगी उसमें आप प्रेजेंट रहेंगे। मुझे एक हफ्ते के अंदर मुझे कुछ एक ऐसा सोचने के लिए मौका दे पाएंगे कि जो मैंने सोच कर ये बैच को स्टार्ट किया था वो सोच सकूँ मैं दोबारा से। क्योंकि जैसे ही मैं एक दिन भी वीडियो नहीं डालता, कुछ स्टूडेंट है जिनकी जो बड़े क्यूरियस रहते हैं, जिनका दूसरे दिन ही आता है सर आपने आज वीडियो नहीं डाला, कंटिन्यूटी ब्रेक कर रहे हो आप, ये वो, तो हम आप पे भरोसा है, हम आपसे ही पढ़ रहे हैं। तो अच्छा लगता है उनको देख कर ही, उनके कारण ये बैच अभी भी चल पा रहा है, लेकिन फिर ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। इसलिए कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा था, मैं लिंक करता हूँ उस बात को। जो मैं कह रहा था कि अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं शेयर करूँगा तो ये हो जाएगा, तो शेयर नहीं करने से फिर ये भी हो जाएगा। शेयर नहीं करने से क्या होगा, स्टूडेंट्स को पता नहीं लग पा रहा, आ नहीं रहे, मुझे लग रहा है कि यार कुछ कमी रह रही है, क्या कमी रह रही है। मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार अच्छा से पेड करना सही रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये फ्री कोर्स पेड हो जाएगा। आपकी शेयर ना करने के कारण ऐसा हुआ, मैंने बताया इनडायरेक्टली ये बात चली है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ कोशिश करें कि लेक्चर को शेयर करें। आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इतने सारे प्लेटफॉर्म में आप मौजूद होंगे कि आप वहाँ पर एटलीस्ट इन लेक्चर्स को शेयर नहीं कर सकते अपने एंड से। तो ये वही कर पाएगा सच में जिसने मेरे से पढ़ा हुआ। अब ऐसा थोड़ा ना कि आपने पहली बार आज मुझे देख रहे, आप मुझे नहीं जानते, आज के दिन आप पहले बार लेक्चर भी नहीं देखा आपने मेरा, अभी से शेयर नहीं करोगे। वो अंदर से फील आता है, उसमें ऐसा नहीं है कि यार आप मैंने बोल दिया तब आप करोगे ना, वो शेयर करना वो नहीं होता। एक शेयर करना होता है कि यार आपको लग रहा है कि यार हाँ सच में यार कुछ कमी हो रही है, आपके एंड से हो रही है, मेरे एंड से नहीं हो रही। पिछले 2-3 साल से मैं कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ, मतलब पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, अपने एंड से कर सकता हूँ। तो अब आपके पास एक ड्यूटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कुछ करें, ठीक है ना। कुछ करें मतलब यही करें, चीज़ों को शेयर करें अपने एंड से, वरना फिर मुझे अपने एंड से कोई कदम उठाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। और जो भी क्लास होगी हमारी आज शाम 8 बजे वाली, उस क्लास में मिले। हमने हाइपरबोला भी कवर कर लिया आज के दिन, जो रात 8 बजे हमने करना है पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इन तीनों पर यानी कोनिक सेक्शन पर हमने जो क्वेश्चन सुने वो हमें डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।